हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट की 98 पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लेकर आए आपके लिए एसएससी जीडी का प्रश्न सेट। इस प्रश्न सेट में दोस्तों मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सभी सेलेक्टिव और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया दोस्तों एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो एशिया की सबसे लंबी नदी दोस्तों कौन सी हो जाएगी। ऑप्शन है दोस्तों यांगटीसी नदी जो है दोस्तों यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए एशिया की सबसे लंबी नदी जो यांगटीसी नदी है वो जो किस देश में बहती है, तो दोस्तों यह चीन में बहती है। दोस्तों कहाँ बहती है दोस्तों, चीन देश में बहती है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए एग्जाम्स में कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो विश्व की जो दोस्तों नील नदी जो है दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी दोस्तों नील नदी हो जाएगी। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की जो है सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी जो है दोस्तों यह भारत की सबसे लंबी नदी है। दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी है दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथी इस प्रश्न को याद रखेंगे। अगर दोस्तों आपसे एग्जाम्स में पूछा जाए जो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है दोस्तों इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 2525 दोस्तों क्या है इसकी कुल लंबाई है। एग्जाम्स में दोस्तों यूपीएसआई के एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा भी गया था कि दोस्तों एशिया की दोस्तों भारत की जो सबसे लंबी नदी गंगा नदी है इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 2525 दोस्तों क्या है इसकी कुल लंबाई है। या दोस्तों यूपीएसआई में क्वेश्चंस पूछा गया था, यूपीएसआई में यह क्वेश्चंस पूछा गया था, सभी साथ इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी, उसका उद्देश्य दोस्तों क्या था। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं आपको लाला हरदयाल ने दोस्तों गदर पार्टी की जो स्थापना की थी यह कब की थी। तो लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना दोस्तों 1913 ईस्वी में की थी। कब की थी दोस्तों, 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना होती है लाला हरदयाल के द्वारा। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों अंग्रेजी साम्राज्य को समाप्त करना था। दोस्तों अंग्रेज़ों को भारत से उखाड़ कर फेंक देना दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य था। और इसका उद्देश्य जो था दोस्तों लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना के समय दोस्तों इसी का मुख्य उद्देश्य था। अगर दोस्तों आपसे बात की जाए कि साइमन कमीशन का बहिष्कार करते समय किसकी मृत्यु हो गई थी, तो साइमन कमीशन का बहिष्कार करते समय दोस्तों किसकी, लाला लाजपत राय की दोस्तों क्या हुई थी, लाला लाजपत राय की दोस्तों क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। दोस्तों लाला लाजपत राय की दोस्तों मृत्यु हो गई थी साइमन कमीशन का बहिष्कार करते समय। और यह दोस्तों कह रहे थे साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगा रहे थे, जब भी दोस्तों लाठियों के प्रहार से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। अगर दोस्तों एग्जाम्स में पूछा जाए ऑप्शन डी की बात करें, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो यह दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल को। दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को दोस्तों 1919 को क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये भी दोस्तों एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चंस पूछा जा चुका प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और यह दोस्तों बैसाखी के दिन हुआ था। अगर दोस्तों आपसे पूछा है जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ स्थित है, तो अमृतसर में दोस्तों क्या है, अमृतसर में दोस्तों यह स्थित है। और अमृतसर में दोस्तों क्या स्थित है, आपका स्वर्ण मंदिर भी दोस्तों क्या है, अमृतसर में दोस्तों आपका स्वर्ण मंदिर भी स्थित है। तो ये भी सभी साथी इसको याद रखेंगे दोस्तों, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, तो दोस्तों अमृतसर में स्थित है स्वर्ण मंदिर। आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथी इस प्रश्न को याद रखेंगे। तो लाला हरदयाल ने दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में की थी। और यह दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य जो था अंग्रेजी साम्राज्य को समाप्त करना था। यह क्वेश्चन दोस्तों यूपीपीएससी के एग्जाम्स में पूछा गया है, यूपीपीएससी के एग्जाम्स में यह दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया, सभी साथी इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी में किसने जीता था। तराइन के युद्ध दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं 2 युद्ध हुए थे। तराइन के युद्ध जो दोस्तों फर्स्ट युद्ध कब हुआ था, 1191 ईस्वी में हुआ था। सेकेंड युद्ध दोस्तों 1192 ईस्वी में हुआ था, 1192 ईस्वी में हुआ था। और यह दोस्तों फर्स्ट युद्ध जो हुआ था इसमें कौन जीता था, तो पृथ्वीराज चौहान जो थे दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान की क्या हो गई थी दोस्तों, विजय हो गई थी, फर्स्ट युद्ध में हो गई थी। और यह दोस्तों हुआ था आपको 1191 ईस्वी में हुआ था। लेकिन जब सेकेंड युद्ध दोस्तों पुनः 1 साल बाद फिर हो गया था, तो इन्हीं दोनों के बीच में हुआ था। तो मोहम्मद गौरी जो थे क्या हुए थे दोस्तों, सेकेंड युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हो गई थी और पृथ्वीराज चौहान दोस्तों क्या हो गए थे, हार गए थे। लेकिन ये युद्ध दोस्तों 1192 में हुआ था और प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। दोनों युद्ध दोस्तों मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुए थे।
पहले युद्ध में दोस्तों मोहम्मद गौरी हारा था, पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। और द्वितीय युद्ध में दोस्तों पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और मोहम्मद गौरी की विजय हो गई थी। दोस्तों तराइन का युद्ध हुआ था। इंपॉर्टेंट है दोनों दोस्तों, एग्जाम्स में कई बार पूछे भी जा चुके हैं। या दोस्तों अभी हाल ही में पीईटी के एग्जाम्स में दोस्तों क्या हुआ था, एग्जाम से 2022 में यह क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था। इंपॉर्टेंट है, सभी साथी इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विरंजक चूर्ण जिसे दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जाना जाता है का निर्माण किस गैस की क्रिया के कारण होता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यूपी या दोस्तों एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। क्या है दोस्तों, एसएससी जीडी 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। विरंजक चूर्ण है जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं, यह दोस्तों किस गैस की क्रिया के कारण होता है। तो क्लोरीन जो है दोस्तों, ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरीन के कारण दोस्तों विरंजक चूर्ण का निर्माण किया जाता है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि विरंजक चूर्ण या दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर को और ने किस नाम से जानते हैं दोस्तों, तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के नाम से दोस्तों इसे जाना जाता है। अगर यह सेशन दोस्तों आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आता रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है। देखिए दोस्तों, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है। तो यह दोस्तों आपका सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया है। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल 2017 में यह क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है। दोस्तों मोटर जो है दोस्तों यह क्या कहता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में दोस्तों परिवर्तित करता है। अगर दोस्तों इसका उल्टा कर दिया जाए, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में दोस्तों कौन परिवर्तित करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में दोस्तों जनरेटर परिवर्तित करता है और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में दोस्तों मोटर परिवर्तित करता है। दोनों दोस्तों ऑप्शंस इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। भारत का दोस्तों सर्वोच्च सम्मान जो है यह कौन सा है। तो भारत का सर्वोच्च सम्मान दोस्तों भारत रत्न है। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यह भारत का सर्वोच्च सम्मान है। सर्वप्रथम दोस्तों इसकी बात की जाए तो भारत के सर्वोच्च सम्मान की जो है स्थापना कब हुई थी। भारत के सर्वोच्च सम्मान की स्थापना दोस्तों 2 जनवरी 1954 को दोस्तों क्या होती है, भारत के सर्वोच्च सम्मान की स्थापना होती है। और यह दोस्तों किसके द्वारा दिया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों क्या हुआ था, राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया जाता है। और यह दोस्तों सर्वप्रथम 3 लोगों को दिया गया था दोस्तों, सर्वप्रथम 3 लोगों को दिया गया था सर्वोच्च सम्मान। अब तक दोस्तों कितने लोगों को दिया जा चुका है, तो अब तक की बात की करें दोस्तों तो अब तक जो दोस्तों 48 लोगों को दोस्तों भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। और इसकी स्थापना दोस्तों किसने की थी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दोस्तों क्या हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दोस्तों इसकी स्थापना की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे दोस्तों। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों। अगर दोस्तों बात की जाए कि किस भारतीय खिलाड़ी क्रिकेटर को दोस्तों भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, तो सचिन तेंदुलकर जो दोस्तों मात्र एक भारतीय क्रिकेटर हैं जिसे दोस्तों क्या दिया गया, तो भारत रत्न से दोस्तों इन्हें सम्मानित किया है सचिन तेंदुलकर को दोस्तों। सचिन तेंदुलकर को क्या किया गया दोस्तों, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। मात्र एक ऐसे इकलौते खिलाड़ी हैं दोस्तों क्रिकेटर हैं जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से अगर दोस्तों आपसे एग्जाम्स में पूछा जाए कि प्रथम महिला कौन थी दोस्तों, प्रथम भारतीय महिला कौन थी जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो दोस्तों इंदिरा गांधी जी थी। कौन थी दोस्तों, आपको बता दें मैं, इंदिरा गांधी जी थी। इंदिरा गांधी दोस्तों इंदिरा गांधी जी थी। इन्हें दोस्तों क्या हुआ था, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और कब किया गया दोस्तों, 1971 ईस्वी में दोस्तों भारत रत्न से इंदिरा गांधी जी को सम्मानित किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी साथी इस प्रश्न को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रेमन मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। रेमन मैग्सेसे अवार्ड दोस्तों प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति दोस्तों कौन थे, तो मैं रेमन मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करने वाले दोस्तों पहले व्यक्ति आचार्य विनोबा भावे जी थे दोस्तों। आचार्य विनोबा भावे, ऑप्शन सी जो है दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आचार्य विनोबा भावे जो दोस्तों भूदान आंदोलन भी दोस्तों किसने शुरू किया था, तो भूदान आंदोलन भी दोस्तों इन्हीं ने शुरू किया था, आचार्य विनोबा भावे जी ने। या दोस्तों आपके यूपी SSC PET के एग्जाम में यह क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, तो सभी साथी इस प्रश्न को याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सनराइज ओवर अयोध्या पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है।
सनराइज ओवर अयोध्या पुस्तक जो है दोस्तों यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह दोस्तों सलमान खुर्शीद के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन बी जो है दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सभी साथी इस प्रश्न को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, निम्नलिखित में से वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? निम्नलिखित में से दोस्तों वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक जो है यह किसके द्वारा लिखी गई थी? यह दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है। सभी साथी इसको याद रखेंगे। तो दोस्तों कौटिल्य की बात की जाए, कौटिल्य ने दोस्तों अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी। पाणिनि की बात करें दोस्तों, पाणिनि ने अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी थी। यह दोस्तों यूपी पुलिस हेड कांस्टेबल 2018 में पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। तो सभी साथी इस प्रश्न को याद रखेंगे दोस्तों। अगर दोस्तों बाणभट्ट की बात की जाए, बाणभट्ट ने दोस्तों हरिश्चरितम तथा कादम्बरी की स्थापना की थी। ये भी दोस्तों इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी, बाणभट्ट के द्वारा। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल में यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगर दोस्तों वेल्थ ऑफ नेशंस की बात की जाए तो वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक जो थी दोस्तों एडम स्मिथ ने लिखी थी। ऑप्शन डी जो है दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सभी साथी इस प्रश्न को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न को सही सुमेलित करो दोस्तों। निम्न को जो है दोस्तों सही सुमेलित करो। देखिए मेक मोहन रेखा जो है दोस्तों यह कहाँ है? तो भारत और चीन को दोस्तों कौन सी रेखा है दोस्तों? मेक मोहन रेखा। यह क्वेश्चन दोस्तों यूपी पुलिस हेड कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है, यूपी पुलिस 2018 में है दोस्तों। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों। मेक मोहन रेखा जो है दोस्तों कहाँ है? तो भारत और चीन के बीच में दोस्तों कौन सी रेखा है? तो मेक मोहन रेखा है। अगर दोस्तों बात की जाए रेड क्लिफ रेखा कहाँ है? तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है दोस्तों। डोरंड रेखा की बात करें तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में डोरंड रेखा है दोस्तों। और 38 डिग्री समांतर रेखा की बात की जाए दोस्तों तो उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच में है। यह क्वेश्चन दोस्तों एसएससी जीडी के एग्जाम्स में पूछा गया। एसएससी जीडी 2019 में दोस्तों यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो सभी साथी इस प्रश्न को याद रखेंगे। आई होप अगर यह सेशन दोस्तों आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आता रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सी नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी जीडी हेड कांस्टेबल 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। एसएससी जीडी दोस्तों हेड कांस्टेबल 2021 में दोस्तों यह क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सी नहर जो है दोस्तों लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वेज नहर जो है लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। अगर दोस्तों स्वेज नहर की बात की जाए, इसकी स्थापना दोस्तों 1869 ईस्वी में दोस्तों क्या हुई थी? इसकी स्थापना होती है। और यह दोस्तों कहाँ है दोस्तों? तो यह मिस्र में है दोस्तों। एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है दोस्तों। मिस्र स्वेज नहर दोस्तों कहाँ स्थित है? तो मिस्र में बहती है दोस्तों। 1869 ईस्वी में दोस्तों क्या होती है? इसकी स्थापना होती है। और यह दोस्तों लाल भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाले दोस्तों स्वेज नहर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह दोस्तों मिस्र में बहती है। तो सभी साथी इस प्रश्न को याद रखेंगे। ऑप्शन ए जो है दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना दोस्तों किसके द्वारा की गई थी? तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना दोस्तों विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। विलियम जोन्स के द्वारा दोस्तों 1784 ईस्वी में दोस्तों इसकी क्या होती है? स्थापना होती है दोस्तों। 1784 में दोस्तों विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। जब दोस्तों इसकी स्थापना होती है तो उस समय दोस्तों बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो यह दोस्तों किसके शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में दोस्तों क्या होती है? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी पुस्तक की स्थापना होती है दोस्तों। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के समय दोस्तों क्या होती है? इसकी स्थापना होती है। उस समय दोस्तों बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। और एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना दोस्तों विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। 1784 ईस्वी में की गई थी। तो सभी साथी इस प्रश्न को याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करो दोस्तों। निम्नलिखित में से जो है कौन सा गलत विकल्प है? देखिए दोस्तों उसका चयन करना है। रऊफ लोक नृत्य जो है दोस्तों जम्मू कश्मीर का है। देखिए इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है, बिल्कुल सही है दोस्तों। सरहुल कहाँ का है दोस्तों? तो सरहुल जो है दोस्तों आपका झारखंड का है। अगर दोस्तों कुचिपुड़ी की बात की जाए तो ये आपका उत्तर प्रदेश का नहीं होगा दोस्तों। कुचिपुड़ी कहाँ का है दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश का जो है क्या है? आंध्र प्रदेश का दोस्तों कुचिपुड़ी लोक नृत्य है। इंपॉर्टेंट है या दोस्तों कई बार एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है। अगर दोस्तों मोहिनी अट्टम की बात करें तो मोहिनी अट्टम आपका केरल का है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। मोहिनी अट्टम कहाँ का हो जाएगा दोस्तों? केरल का हो जाएगा।
कुचिपुड़ी दोस्तों आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है। सभी साथी इसको याद रखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें दोस्तों। तो रऊफ जम्मू कश्मीर का है, बिल्कुल सही है दोस्तों। सरोल झारखंड का है, बिल्कुल सही है दोस्तों। कुचिपुड़ी कहाँ के, आंध्र प्रदेश का है, बिल्कुल सही है, लेकिन दोस्तों उत्तर प्रदेश का नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, मोहिनीअट्टम जो है दोस्तों यह इंपॉर्टेंट है। मोहिनीअट्टम क्या दोस्तों इंपॉर्टेंट है। यह यूपी पुलिस हेड कांस्टेबल 2018 में दोस्तों यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो सभी साथी इस प्रश्न को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में की गई थी। देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना जो थी दोस्तों कब हुई थी, 1916 ईस्वी में दोस्तों आपको सन दे दी गई है। और कौन सा विश्वविद्यालय था जिसकी दोस्तों 1916 में स्थापना हुई थी। तो यह दोस्तों आपका विश्वविद्यालय हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो था दोस्तों इसकी स्थापना 1916 ईस्वी में होती है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, यह दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एग्जाम्स में पूछा भी गया है यूपीएसआई के। तो सभी साथी इस प्रश्न को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कब होती है दोस्तों। स्कूल चलो अभियान की शुरुआत दोस्तों उत्तर प्रदेश में 2000 में होती है। स्कूल चलो अभियान की शुरुआत दोस्तों 2000 में होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। यह दोस्तों यूपी पुलिस हेड कांस्टेबल 2018 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। यूपी पुलिस हेड कांस्टेबल 2018 के एग्जाम्स में यह क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पुराना विश्वविद्यालय दोस्तों इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी जो है दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सभी साथी इस प्रश्न को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय जो है दोस्तों यह कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों WHO का मुख्यालय जिनेवा दोस्तों स्विट्जरलैंड में स्थित है। और इसकी स्थापना दोस्तों कब होती है। तो इसकी स्थापना की बात की जाए दोस्तों तो 1948 में क्या होती है, इसकी स्थापना होती है। 1948 में दोस्तों क्या होती है, इसकी स्थापना होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी साथी इस प्रश्न को याद रखें। कई बार दोस्तों एग्जाम्स में पूछा जा चुका प्रश्न है, स्विट्जरलैंड में दोस्तों किसका मुख्यालय स्थित है। तो स्विट्जरलैंड में दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय स्थित है। और इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। वर्तमान में दोस्तों इसके अध्यक्ष की बात की तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, यह दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, निम्नलिखित में से दीनबंधु के नाम से किसे जाना जाता था। निम्नलिखित में से दोस्तों दीनबंधु के नाम से जो है किसे जाना जाता था। तो दीनबंधु के नाम से दोस्तों सबसे पहले तो जो है दोस्तों आपको बता दूँ CF एंड्रूज को दोस्तों दीनबंधु के नाम से जानते हैं। CF एंड्रूज, ऑप्शन डी जो है दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपसे बात की जाए नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है, तो समुद्रगुप्त को दोस्तों नेपोलियन के नाम से जानते हैं। समुद्रगुप्त को दोस्तों क्या करते हैं, समुद्रगुप्त को दोस्तों नेपोलियन के नाम से। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, समुद्रगुप्त को कहते हैं। यह भी दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका प्रश्न है। तो सभी साथी इस प्रश्न को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है दोस्तों। किस भारतीय राज्य की तटरेखा जो है दोस्तों सबसे लंबी है। किस भारतीय राज्य की जो है तटरेखा सबसे लंबी तटरेखा है दोस्तों। तो ऑप्शन ए जो है दोस्तों गुजरात राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है दोस्तों। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन दोस्तों कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सभी साथी इस प्रश्न को नोट कर लेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, महान हिंदू विधि निर्माता कौन थे दोस्तों। महान हिंदू विधि निर्माता जो थे यह कौन थे दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। महान हिंदू विधि निर्माता जो है मनु थे। ऑप्शन बी जो है दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सभी साथी इस प्रश्न को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे दोस्तों। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो थे यह किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो ये दोस्तों 42वां संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ऑप्शन डी जो है दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, भारत में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। भारत में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता दोस्तों किसके द्वारा होती है। तो यह लोकसभा अध्यक्ष द्वारा दोस्तों। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूपीएसआई के एग्जाम्स में पूछा भी गया प्रश्न है। तो सभी साथी इस प्रश्न को याद रखेंगे दोस्तों। भारत में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों।
भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ऑप्शन सी जो है दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को दोस्तों भारत का दोस्तों पिता भी कहा जाता है दोस्तों। भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? जनक भी दोस्तों इन्हीं को कहा जाता है। तो भारतीय संविधान के जनक कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं दोस्तों। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा है दोस्तों? यह दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका प्रश्न है। भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप जो है दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सभी साथी इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा का कारण है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है दोस्तों यह अम्ल वर्षा का कारण है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, सल्फर डाइऑक्साइड दोस्तों एवं दोस्तों नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है क्या है? अम्ल वर्षा का कारण है। या दोस्तों यूपी पुलिस हेड कांस्टेबल में एग्जाम्स में यह क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था। इंपॉर्टेंट है, सभी साथी इस प्रश्न को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है चारकूला नृत्य जो है दोस्तों निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? चारकूला नृत्य दोस्तों निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? यह क्वेश्चन दोस्तों यूपी पुलिस हेड कांस्टेबल 2012 में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि चारकूला नृत्य जो है दोस्तों किस राज्य से संबंधित है। सभी साथी इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से आपके पास आता रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।